अंत के दिनों में कुछ ऐसा होगा कि बहुत से लोग मेरे पास आएंगे और मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या हमने तेरे नाम से लोगों को चंगाई नहीं दी? तब मैं उनसे साफ साफ कह दूंगा कि हे कुकर्मियों, मेरे पास से चले जाओ, मैं तुझे नहीं जानता। मत्ती 7:21-23। जी हाँ प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, वरन स्वर्ग का अधिकारी वही होगा जो परमेश्वर की आज्ञाओं और इच्छाओं पर चलता है। कौन है ये लोग जो सिर्फ हे प्रभु कहते हैं? क्या हम इन्हें परख सकते हैं और जान सकते हैं? क्या हम अपने जीवन को परख सकते हैं कि कहीं हम हे प्रभु कहने वाले तो नहीं हैं? चलिए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रियो, हे प्रभु कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम 24 घंटे हे प्रभु करते रहें और उसके अधीनता में ना बने। अर्थात अगर आप पूरा दिन सिर्फ परमेश्वर का नाम ले रहे हैं लेकिन आपके जीवन में उसके अनुसार, उसकी इच्छाओं के अनुसार कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, आप हे प्रभु तो कह रहे हैं, आप वचन भी पढ़ रहे हैं, आप उपवास भी कर रहे हैं, आप निरंतर प्रार्थनाओं में भी हैं, लेकिन आप उसके साथ साथ व्यभिचार भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप किसी पराई स्त्री पर क्रूर दृष्टि भी डाल रहे हैं, आप चोरी भी कर रहे हैं, आप नाना प्रकार के पाप भी कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है ऐसे लोगों को मैं उस दिन अंत के समय में कह दूंगा कि हे कुकर्मियों, तुम मेरे निकट से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो कौन है वो लोग जो जाएंगे स्वर्ग के परमेश्वर के साथ? प्रियो, बाइबल हमें बताती है मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय में जब हम 21 को पढ़ते हैं, स्वर्ग का अधिकारी वही होगा जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है। अपने जीवन को परखें प्रियो, कहीं आप सिर्फ हे प्रभु कहने वाले तो नहीं। लोग हैं जो हे प्रभु कहते हैं, साथ में परमेश्वर के कामों को भी करते हैं, लेकिन उनके जीवन में नाना प्रकार की बात कर रहा है कि हे प्रभु कहने वाले लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे, वरन स्वर्ग का अधिकारी वही होगा जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है, उनके इच्छाओं को अपने जीवन में पहला स्थान देता है। मैं आशा करती हूँ आपको आज का हमारा संदेश समझ आया होगा। इसे अपने जीवन में ले प्रियो। आप सभी को जय मसीह की।